हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम इस चैप्टर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले टेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर चुके और आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हमारा जो पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर ये जो इसमें 4 जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस होता क्या है? देखिए, पास्ट से भूतकाल से कोई कार्य चला आ रहा है और भूतकाल में ही वह कार्य क्या है, जारी रहा था। किसी समय में वह कार्य उस समय जारी रहा था। इस घटनाओं को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस की हिंदी में पहचान होती है से रहा था, से रहे थे और से रही थी। हिंदी वाक्य में इस टेंस की पहचान होती है से रहा था, से रहे थे और से रही थी। और इंग्लिश वाक्य में जो इनकी पहचान होती है वो होती है फॉर और सिंस। फॉर और सिंस, देखिए सिंस का प्रयोग मैंने आपको पहले बताया था समय की निश्चित अवधि को बताने के लिए। निश्चित अवधि को बताने के लिए, निश्चित अवधि कब से शुरू है, निश्चित पॉइंट को बताने के लिए यदि हम निश्चित पॉइंट को बता देते हैं तो सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय की अवधि के लिए किया जाता है। समय की अनिश्चित अवधि को बताने के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग आ गया समझ में। अब देखिए, इसका सबसे नंबर 1 जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका एग्जाम्पल है, उसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। इसमें प्रयोग होगा हैड का और बीन का। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर, सिंस प्लस टाइम। दूसरा सेंटेंस जो हमारा है वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर आपके होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर, सिंस प्लस टाइम। नंबर 3 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्रश्नवाचक वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले लेंगे, हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर बाद में फॉर, सिंस प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर होगा इसका हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर बाद में सब्जेक्ट के बाद ये नेगेटिव है, देखिए इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस और टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये आपके सेंटेंस हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2003। देन
he had been writing a novel for 1 month या for a month. एग्जाम्पल, रेखा had been cooking food since morning. एग्जाम्पल, नेहा had been not singing a song for 5 minutes. Example, had been I writing a poem since evening. Had been she not singing a song for 10 minutes. तो देखिए इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में सीखेंगे. आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2003. मैं सन 2003 से जयपुर में रह रहा था. उसके बाद में ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर ए मंथ. वह 1 महीने से एक उपन्यास लिख रहा था. रेखा हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग. रेखा सुबह से खाना पका रही थी. नेहा हैड बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स. नेहा 5 मिनट से एक गाना नहीं गा रही थी. हैड बीन आई राइटिंग ए पोएम सिंस इवनिंग. क्या मैं शाम से एक कविता लिख रहा था. हैड बीन शी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स. क्या वह 10 मिनट से एक गाना नहीं गा रही थी. तो इस प्रकार से हमने देखा से रहा था, से रही थी, से रहे थे और यहाँ पे फॉर का प्रयोग, यहाँ पर सिंस का प्रयोग. सिंस का प्रयोग समय की निश्चित अवधि को बताने के लिए, फॉर का प्रयोग समय की अनिश्चित अवधि को बताने के लिए. ठीक है, सिंस का प्रयोग निश्चित अवधि को बताने के लिए. फॉर 5 मिनट. अब ये जो 5 मिनट है वो कौन सी 5 मिनट है, दिन की है, रात की है, सुबह की है, शाम की है, कौन से समय की हमें नहीं पता, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है. सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, यानी कि निश्चित समय बता दिया जाता है. सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस मंडे. तो इनको बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे. 2 ईयर, 3 ईयर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिनमें संख्यावाची शब्द आए उनके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं. तो इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ पास्ट टेंस कंप्लीट. इसके बाद हम फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो आप जो स्ट्रक्चर मैंने बताए उन स्ट्रक्चरों को एक बार अच्छे से देखें, एग्जाम्पल्स को देखें, आपके निश्चित रूप से ये टेंस समझ में आ जाएंगे. इंग्लिश को समझने के लिए टेंस का समझना बहुत ज़रूरी है. यदि आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश जो ग्रामर है वो समझने में बहुत ही आसानी होगी. मेरा उद्देश्य इस चैनल को जो स्टार्ट करने का है वो एक तेज़ गति से किसी भी चीज़ को समझाना नहीं है. मैं धीरे धीरे हर एक टॉपिक को, जो आपका बेसिक जो लेवल है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं उस बेसिक लेवल से आपको उच्च स्तर का लेवल है, उच्च
जो एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताना है। टेंस को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में लेंगे, एक हमारी क्लास उन्हीं प्रश्नों के बारे में होगी कि किस प्रकार के प्रश्न हमारी एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को देखें, इनकी पहचान को देखें, और हम अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।